खुशी नित्य संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के इस प्रकरण में हम लोग तिगंत पढ़ रहे थे और तिगंत में हम लोग लकारों के बारे में जान रहे थे। लकार में हमने लट पढ़ा, लोट पढ़ा, लिट पढ़ा, लंग पढ़ा, विधिलिंग पढ़ा। ये 5 हमने पढ़ लिए परस्मै पद के। आज हम छठा पढ़ेंगे लुंग लकार। लुंग लकार और ये जो है ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं उनमें ज़्यादा काम में आते हैं। अधिकतर तो ये 5 ही, व्यवहार में तो ये 5 ही अधिक प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हमें जानना तो जरूरी होता है ना परस्मै पद के 5 और भी जो है। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको लुट लकार। करें अपना शिक्षण शुरू। आपने पहले बताइए, आपने ये सब 5 लकार अच्छी तरह याद कर लिए ना, और जैसे मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से आपने दूसरे जैसे राम में लगा के, इनमें सब में लगा के देख लिया ना, सेंटेंस बनाए ना आपने। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए, देखिए मैं आपको समाधान करने की उसकी कोशिश करूँगी, है ना। चलिए आज का शिक्षण शुरू करें, फिर लुट लकार पढ़ें। ये छठा लकार है लुट लकार। लुट लकार किस अर्थ में आता है? ये कहता है अनद्यतने लुट। अनद्यतन, जो अद्यतन न हो। अभी आपको उसके बारे में बताया था ना, अनद्यतन के बारे में भूत में, रंग लकार में बताया था ना, उसमें तो था भूत में, और ये वो है भविष्य में। तो कहता है जो अद्यतन न हो। अनद्यतन किसे कहा जाता है? आज रात के 12 बजे से लेकर दूसरी रात के 12 बजे तक का जो समय होता है उसे अद्यतन कहते हैं। और अद्यतन न हो, अनद्यतन हो, वो नहीं हो, है ना। जो इससे बाहर का होगा वो अनद्यतन कहलाता है। यह भूत में तो हमने किया ही था, अनद्यतन ने भूत करके लंग लगा। और भविष्य, ये लुट लकार अनद्यतन ने लुट भविष्य में होता है। दोनों ही में होता है, क्योंकि भूत और भविष्य हमने देख लिए ना दोनों। अच्छा, ये क्या है भविष्य? किस लिए? ये पाणिनि के जो महर्षि पाणिनि के जो है ना ग्रंथ, उसमें से हमें भविष्यति की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। अनुवृत्ति मीन्स उसको लाना पड़ेगा पीछे से, हम लाते हैं ना आगे, वो अनुवृत्ति कहलाती है। आपको बताया था ना इसके बारे में, अनुवृत्ति के बारे में। तो उस अनुवृत्ति से ये अनद्यतन लुट भविष्य काल में होगा, ठीक है। अनद्यतन भविष्य काल ही में ही होगा, ठीक है। अनद्यतन भविष्य काल की विवक्षा में लुट लकार होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इसकी क्या कंडीशन थी? जैसे तिप तस झी जो करते थे ना अपन, पढ़ती पढ़ता पठंती करते थे ना, उसकी स्थान पर इसमें होगा डा रऊ रस। डा रऊ रस। अब डा में क्या? डा में डे की संज्ञा होगी, सिर्फ आ बचा, है ना। इस संज्ञा होकर केवल आ बचा, तो कैसे शब्द बनेगा? भविता बन गया ना, भविता आ के। ऐसे ही रऊ लग के भविता रऊ, और रस लग के भविता रह, ऐसा हुआ। क्यों? और सेट है ना, ये सेट क्यों है? क्योंकि इसमें इत संज्ञा हुई है ना, इसलिए सेट जो भी धातुएं होती हैं उनमें सेट के हिसाब से ई तो लगता ही लगता है, लग रहा है ना, भविता रह भविता, ठीक है। फिर ये कैसे बनेगा? प्रथम पुरुष में सह तबुते, ये ना, तो भविता भवितारो भविता रह। मध्यम पुरुष में भवितासी भवितास्थ भवितास्थ, और उत्तम पुरुष में भवितास्मि भविष्यात्व और भवितास्म। समझ में आ गया ना। ये स के साथ, ये त्वम के साथ, ये अहम के साथ, ठीक। ये तऊ युवाम, और ये होगा वयम, सॉरी आवाम, है ना। ये भवितार है भवितास्त भवितास्म, ठीक है। ये है बहुवचन में, ठीक। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसमें जैसे कैसे भाई अनद्यतन कैसे कहलाएगा? जैसे यथा अस्माकं स्वागतम भविता वा न वा। भविता शब्द बना, देखो भविता, हमारा वहाँ स्वागत होगा या नहीं, तो कह रहे हैं अवश्यम भविता, अवश्य होगा, मतलब भविष्य का। अच्छा, दूसरा क्या है? वयम भवतः दृष्टवा भूरि प्रसन्ना भवितास्मि। वयम के साथ भवितास्मि शब्द आया, समझ में आ गया। इसका प्रयोग कैसे किया हमने? सतवते, वही वैसा क्या वैसे ही ऐसा। वो सर्वनाम लगा सकते हैं, सर्वनाम लगा हुआ है, आप संज्ञा लगा सकते हैं उसके स्थान पे, और ऐसे कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें ये तो हुआ लुंग लकार। लुंग के अलावा एक होता है आशीर्लिंग, 7वां जो है हमारा, वो है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग किस अर्थ में आता है? आशीर्वाद के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में आता है। और अधिकतर ये क्या भू धातु से ही होता है, क्योंकि भूयाद भूयास्ताम, किसी को आशीर्वाद देंगे तो भाई तुम्हारा ये हो, इस हिसाब से, है ना। तो इसमें कैसे होगा? भूयाद भूयास्ताम भूयासु, भूया भूयास्तम भूयासु।
और भूयासम भूयासम भूयासम, इस तरह से होगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आप किसी भी व्याकरण की किताब से इसे लर्न कीजिए। और इसके उदाहरण ये देखिए, जैसे से चिरंजीवी भूयात, आप चिरंजीवी होवे, आशीर्वाद के अर्थ में, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा लूट लगा और एक हमने पढ़ा आशीर्लिंग, है ना। इन दोनों को आप याद कीजिए और अपना होमवर्क जरूर कीजिए। और मैंने कल भी आपसे उस दिन भी बोला था ना कि अगले पिछले कि भाई स्वाध्याय से हमें कभी प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय हमें जरूर करना है, क्योंकि हमारा वो स्वाध्याय ही हमारे काम आता है। और अगर हम रोज़ उसका अभ्यास करते हैं तो वो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको कोई परेशानी हो मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।